आज हम बात करने वाले हैं जीएसपी रैक सिस्टम को, जिसको रजिस्टर्ड एक्सपोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर कोई एक्सपोर्टर अपनी कंपनी को जीएसपी रैक सिस्टम के अंदर रजिस्टर्ड करवा देता है तो वो 30 ऐसी कंट्रीज हैं जिनके बायर्स के साथ अगर वो डील करता है तो उनके जो बायर है वो इंपोर्ट के वक्त ड्यूटी टैक्सेस के अंदर जो है कुछ कंसेशंस हासिल कर सकते हैं अगर वो किसी रैक्स रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर के साथ जो है वो ट्रेडिंग करते हैं। तो वो 30 कंट्रीज कौन कौन सी होंगी और बायर को जो है कितना परसेंटेज में जो है वो कंसेशन मिलेगा ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर, और एक एक्सपोर्टर को क्यों लाजमी इस रैक सिस्टम के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए, एक एक्सपोर्टर के क्या बेनिफिट्स होंगे अगर जो इंपोर्टर है जो पाकिस्तान के बाहर है, जो फॉरेन बायर है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे अगर एक एक्सपोर्टर जो है वो रजिस्टर्ड करवा देता है रैक सिस्टम के अंदर, और इस रैक सिस्टम के अंदर कैसे रजिस्टर्ड किया जा सकता है और कितनी फीस इसके ऊपर होगी, क्या खर्चा इसके ऊपर होगा, ये तमाम चीजें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं पूरी डिटेल के साथ। तो लाजमी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। रैक सिस्टम जो है, जिसको रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर सिस्टम भी कहा जाता है, ये यूरोपियन यूनियन का जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू करने का एक सिस्टम है। इससे पहले क्या होता था, तमाम प्रोसेस मैनुअली होता था। जीएसपी का फॉर्म ए जो है ये इशू होता था, तमाम चीजें मैनुअली होती। अब ये पूरा एक सिस्टम लॉन्च कर दिया गया है और ये सिस्टम जो है 1 जनवरी 2017 को लॉन्च हुआ था और तब से ये सिस्टम जो है ये चल रहा है। अब समझने की थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं कि एक्चुअली के अंदर ये है क्या जीएसपी सिस्टम। जैसा कि मैंने अब कहा कि ये एक स्कीम है, जैसे आपने जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बहुत सारी चीजें जो है वो सुनी होंगी जो एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ करता है। अब समझ लें कि ये भी कुछ ना कुछ उसी तरह से ही है, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन जो है उसी तर्ज का। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक्सपोर्टर अपने आप को इस रैक सिस्टम के अंदर रजिस्टर्ड करता है। अब यूरोपियन यूनियन के अंदर जो जितनी भी कंट्रीज हैं, अगर उनमें से किसी बायर के साथ जो है अगर एक रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर डील करता है तो वो जो बायर है वो कुछ ड्यूटी और टैक्सेस के अंदर कंसेशन ले सकता है परसेंटेज के अंदर। कितना परसेंटेज होगा वो भी इस वीडियो के अंदर हम आगे जो है बताते हैं आपको, क्या परसेंटेज होगा, कैसे होगा, पूरा प्रोसीजर आपको आज हम समझाएंगे। अब यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि ये स्कीम जो है ये कौन सा मुल्क देता है और किन मुल्कों को देता है। लेकिन दोस्तों, ये जो स्कीम होती है, ये स्कीम जो है डेवलप्ड कंट्रीज जो होती हैं वो डेवलपिंग कंट्री को जो है इस तरह की स्कीमें जो है वो लॉन्च करती हैं ताकि जो है उनकी ट्रेड बढ़े और वो जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल हो। जाहिर सी बात है, देखें अगर कोई बायर है जो यूरोपियन यूनियन की किसी कंट्री से जो है बिलोंग करता है तो उसके पास ये ऑप्शन है कि वो किसी ऐसी कंट्री के साथ जो है वो ट्रेडिंग करता है जहां उनको इंपोर्ट करने के ऊपर कुछ ड्यूटी एंड टैक्सेस का जो है बेनिफिट है। तो ये तो बात समझने वाली है कि वो तो जाहिर सी बात है उसी कंट्री के जो किसी जो है वो एक्सपोर्टर से डील करने की कोशिश करेगा। तो क्या ये स्कीम सिर्फ पाकिस्तान को दी गई है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये स्कीम बहुत सारे मुल्कों और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको भी ये स्कीम दी गई। उनके एक्सपोर्टर भी जो है रैक सिस्टम के अंदर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अब आगे चलते हैं और मजीद डिस्कस करते हैं। देखिए, इतना तो आपको समझ में आ गया है कि एक्सपोर्टर अगर रैक सिस्टम में अपने आप को रजिस्टर्ड करता है तो उसका जो बायर है वो कुछ ड्यूटी और टैक्सेस के अंदर कंसेशन ले सकता है। कितनी कंसेशन ले सकता है ये अब हम बात करते हैं। उनका जो अपना जो प्रेफरेंशियल टैरिफ फैसिलिटी जो है, अब सर्टेन प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंट जो है वो ड्यूटी टैक्सेस का रिलैक्सेशन होता है। कुछ प्रोडक्ट के अंदर 1% ड्यूटी जो है वो रिलैक्सेशन होता है, कुछ पे 2% है, कुछ पे 3% है और कुछ पे तो 3 से भी ज्यादा है। तो परसेंटेज जो है ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। सवाल पैदा होता है कि कौन कौन सी कंट्रीज से जो है जिनके बायर जो है इस स्कीम से फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर एक लिस्ट शो हो रही है जहां पर जो है 30 कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं, जिनमें से किसी भी कंट्रीज के बायर से अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो वो इस स्कीम से बेनिफिट ले सकता है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि भाई क्यों एक्सपोर्टर को लाजमी इस रैक सिस्टम के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट होंगे। एक पाकिस्तानी एक्सपोर्टर अगर वो रजिस्टर्ड करता है इसके अंदर, उसके क्या क्या बेनिफिट होंगे। देखिए, पहला सबसे बड़ा बेनिफिट इसके अंदर ये है कि ये बिल्कुल फ्री है। आपको 1 रुपया भी जो है इसको रजिस्टर्ड करवाने के लिए आपको किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे रजिस्टर्ड करोगे वो भी हम आपको बताएंगे। और दूसरे बेनिफिट्स की अगर इसकी बात करें कि पाकिस्तानी एक्सपोर्टर को और क्या बेनिफिट होंगे, देखें अगर एक एक्सपोर्टर रैक सिस्टम के अंदर रजिस्टर्ड कर देता है तो जो 30 ममालिक की लिस्ट हमने यहाँ पर शो की थी उनमें से जो भी बायर होगा उसका जो है इंटेंशन यही होगा
कि अगर वो पाकिस्तान के साथ जो है ट्रेडिंग करना चाह रहा है तो उसका जो है वो फोकस और इंटेंशन यही होगा कि मैं किसी ऐसे एक्सपोर्टर के साथ ट्रेडिंग करूं जो रैक सिस्टम के साथ रजिस्टर्ड हो, क्योंकि उसको बेनिफिट मिलने वाला है 2-3% ही सही, लेकिन बेनिफिट तो है। और ये जब बड़ी अमाउंट बनती है तो ये 2-3% भी जो है वो अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। अगर कोई एक्सपोर्टर रैक सिस्टम के अंदर रजिस्टर्ड कर देता है तो उसके चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं जो इन 30 कंट्री के लिस्ट के अंदर हमने शो किया था उनका कोई बायर जो है वो उनको तलाश कर ले। अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि कितने अमाउंट तक की वैल्यू की जो है वो शिपमेंट होनी चाहिए जिसके अगेंस्ट बायर इस स्कीम के थ्रू बेनिफिट ले सके। तो ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। देखें दोस्तों, अब ऐसा नहीं कि छोटी से छोटी अमाउंट भी जो है वो आप शिपमेंट भेजें और आपका बायर जो है उससे जो है बेनिफिट ले सके, ऐसे नहीं होता। इसके अंदर जो है मिनिमम अमाउंट जो है ये सेट की जा चुकी है और वो है 6000 यूरो। यानी आपकी जो अगर कमर्शियल इनवाइस है वो 6000 यूरो या 6000 यूरो से ज्यादा है तो ही आपका बायर इस स्कीम के थ्रू बेनिफिट ले सकता है, अदरवाइज नहीं ले सकता। अगर आपकी कमर्शियल इनवाइस जो है वो 6000 से कम है तो इस स्कीम के थ्रू आपका बायर बेनिफिट नहीं ले पाएगा। लेकिन ये तमाम चीजें हमने आपको समझाने की कोशिश की कि रैक सिस्टम क्या होता है। अब आपको पता होगा रैक सिस्टम क्या होता है, जो फॉरेन बायर हैं उनके क्या बेनिफिट्स हैं ये भी आपको पता चल गया होगा। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर होगा उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, मिनिमम कितनी अमाउंट तक की वैल्यू होनी चाहिए ये भी हमने बता दिया। एक्सपोर्टर को क्यों रजिस्टर्ड करना चाहिए, ये तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल गए। अब बात आती है कि कैसे आप रजिस्टर्ड कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर होगा, डॉक्यूमेंटेशन आपको क्या चाहिए होंगे। ये तमाम जो है चीजें वो हम हमारी जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे आपको पूरी डिटेल के साथ, क्योंकि वो एक बहुत लेंथी टॉपिक है, हम पूरी डिटेल के साथ वहां बताएंगे। और जैसे ही वो वीडियो हम बनाएंगे उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और हमारा नेक्स्ट वीडियो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो भी लाजमी देखिएगा। और जिन दोस्तों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद इस तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। और घंटी के बने निशान को भी लाजमी प्रेस करें, क्योंकि सिर्फ सब्सक्राइब करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा अगर आपने बेल प्रेस नहीं की तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। स्क्रीन पर हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स भी जो है शो हो रहे हैं यहाँ पर, अगर आप फॉलो करना चाहो वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हो। मजीद हमें बताएं कि किस टॉपिक के ऊपर जो है आप चाहते हो कि हम उसके ऊपर बात करें, उसको डिस्कस करें, वो भी हमें बताएं कमेंट्स में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।